स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल से गुरु नानक क्लासेस में। तो दोस्तों, हमने अब तक पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 ये 3 पार्ट पढ़े और इसमें हमने प्रकाश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त करी और हमने प्रकाश के परावर्तन और परावर्तन के नियम के बारे में जाना और उससे संबंधित एक न्यूमेरिकल। अब हम आगे पढ़ने वाले हैं कि परावर्तन कितने प्रकार का होता है और दर्पण किसे कहते हैं और दर्पण के कितने प्रकार होते हैं। आइए शुरुआत करते हैं परावर्तन के प्रकार से। तो दोस्तों देखिए, परावर्तन जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक होता है नियमित परावर्तन और एक होता है विसरित परावर्तन। नियमित परावर्तन के अंदर क्या होता है? नियमित परावर्तन के अंदर जो सतह होती है वो समतल होती है। कैसी होती है? समतल होती है। और विसरित परावर्तन के अंदर जो सतह होती है वो खुरदरी होती है। यानी अगर समतल सतह की बात करें तो ये समतल सतह जो है, अगर इस पर कोई प्रकाश आपतित होगा तो वो कुछ इस प्रकार से परावर्तित होगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि समतल सतह पर अगर प्रकाश आपतित होता है तो इस पे जो परावर्तन हो रहा है वो नियमित परावर्तन कहलाता है। क्योंकि इसमें परावर्तन जो हो रहा है प्रकाश की किरणों का वो नियमित रूप से हो रहा है। कैसे हो रहा है? नियमित रूप से हो रहा है। इसीलिए हम जो नियमित परावर्तन की घटना होती है वो हम कह सकते हैं समतल दर्पण में होती है। किसमें होती है? समतल दर्पण में होती है। तो समतल दर्पण में हमें नियमित परावर्तन की घटना देखने को मिलती है। इसके बाद में हम बात करते हैं विसरित परावर्तन की। किसकी दोस्तों? विसरित परावर्तन की। विसरित परावर्तन में सतह कैसी होती है? खुरदरी होती है। सतह कैसी होती है? खुरदरी होती है। इस खुरदरी सतह से जब प्रकाश का परावर्तन होता है तो ये मान लो जिस तरीके से किसी कमरे के अंदर प्रकाश का प्रवेश करने के बाद में चारों तरफ से फैल जाना, इसीलिए खुरदरी सतह से प्रकाश का परावर्तन होता है तो प्रकाश की किरणें फैल जाती है। यानी कमरे में प्रकाश का फैलना एक तरीके से अपन कह सकते हैं खुरदरी सतह से परावर्तन होना है। तो इस प्रकार से परावर्तन के 2 प्रकार हो गए। पहला नियमित परावर्तन, दूसरा विसरित परावर्तन। इसके बाद में हम जानते हैं कि दर्पण किसे कहते हैं। क्या? दर्पण किसे कहते हैं? तो दर्पण जैसे कि जो हमारे घरों में जो हम कांच बोलते हैं दोस्तों, वो कांच नहीं होता, वो होता है दर्पण, जिसमें हम हमारा प्रतिबिंब देखते हैं। वो क्या होता है? दर्पण होता है। अब ये दर्पण जो है कैसे बनाया जाता है? तो इस दर्पण को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, किसी भी कांच के एक पृष्ठ के पीछे क्या कर देते हैं? पॉलिश कर देते हैं। जैसे मान लीजिए ये कांच है और इस कांच के पीछे अपन ने क्या कर दी? पॉलिश। और वो पॉलिश अपन ने करी रजत पॉलिश, यानी सिल्वर नाइट्रेट या चांदी की कलई की परत चढ़ा दी। तो क्या होता है, जब प्रकाश इसके ऊपर आपतित होता है तो उसका परावर्तन हो जाता है। तो उसे ही हम क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। और दर्पण 2 प्रकार के हो सकते हैं। पहला जो होता है वो है समतल दर्पण। कैसा है? समतल दर्पण। समतल दर्पण का मतलब है कि ऐसा दर्पण जिसकी सतह कैसी हो? समतल हो। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर ये जो आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर समतल सतह है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि समतल दर्पण है। कैसा दर्पण है? समतल दर्पण है। इसके बाद में हम जानेंगे गोलीय दर्पण के बारे में। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? तो आप इतना सा जान लो गोलीय दर्पण के लिए कि जो गोलीय दर्पण है वो ऐसा दर्पण है जिसकी सतह गोलीय होती है। सतह कैसी होती है दोस्तों? गोलीय होती है। इसकी सतह कैसी होती है? गोलीय होती है। अब ये गोलीय सतह होने के कारण कैसा दर्पण कहलाता है? गोलीय दर्पण कहलाता है। और ये गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है अवतल दर्पण, दूसरा होता है उत्तल दर्पण। पहला कौन सा है? अवतल, और दूसरा कौन सा है? उत्तल। तो देखिए, गोलीय दर्पण को 2 भागों में किस तरीके से बांटा, एक का नाम अवतल और एक का नाम उत्तल क्यों रखा? तो देखिए, ये एक गोला है। ये क्या है? एक गोला। अगर मैं इस गोले को इस प्रकार से काटूं, जैसे मान लीजिए इसका एक हिस्सा मैंने ये काटा और एक हिस्सा मैंने इधर से काट दिया, तो इसके कितने पार्ट हो गए? 2 पार्ट हो गए। एक पार्ट तो ये और एक पार्ट ये, यानी 2 पार्ट हुए इसके। कितने पार्ट हो गए? 2 पार्ट। अब बात आती है कि ये तो किसी गोले का कटा हुआ भाग है। क्या है? गोले का कटा हुआ भाग। और गोले का कटा हुआ भाग है तो इस गोले के कटे हुए भाग के अगर हम पॉलिश करते हैं तो पॉलिश हम 2 तरीके से कर सकते हैं। यानी अगर मैं इस वाले भाग के बाहर की ओर पॉलिश करता हूं, अगर मैं इसके बाहर की ओर पॉलिश करता हूं तो ये जो है एक तरीके से अवतल दर्पण की तरह कार्य करता है। किसकी तरह कार्य करता है? अवतल दर्पण की तरह कार्य करता है।
अगर अगर हम पोलिस इसके अंदर की तरफ कर दें, जैसे कि ये गोले का जो कटा हुआ भाग है इसके अंदर की ओर अगर हम पोलिस कर दें तो ये जो है उत्तल दर्पण कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? उत्तल दर्पण कहलाता है। तो हमने जाना कि किस तरीके से हम किसी कांच के गोले को काट कर उसके अंदर की तरफ और बाहर की तरफ पोलिश करके उसको उत्तल और अवतल दर्पण बना सकते हैं। अगर पोलिश को बाहर की तरफ किया गया है और अंदर वाला भाग, ये जो अंदर वाला भाग है, अगर ये परावर्तक पृष्ठ का कार्य कर रहा है, अगर ये परावर्तक पृष्ठ का कार्य कर रहा है तो ये अवतल दर्पण कहलाएगा। और अगर पोलिश अगर हमने अंदर की तरफ करी और बाहर वाला भाग, और अगर बाहर वाला परावर्तक पृष्ठ का कार्य कर रहा है तो ये उत्तल दर्पण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? उत्तल दर्पण कहलाएगा। अब उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण को हम किन्हीं अन्य नामों से भी जानते हैं। उत्तल दर्पण का नाम आप कैसे जानोगे? उत्तल दर्पण का एक निक नेम होता है, और निक नेम हम किस आधार पर डालते हैं? किसी भी उसके गुण के आधार पर डालते हैं। तो उत्तल दर्पण जो है इसका गुण है प्रकाश की किरणों को फैलाना, और अवतल दर्पण का गुण है प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करना। तो यहाँ पे मैं आपको दो शब्द बता रहा हूँ, उसको आपको ध्यान रखना है, क्योंकि हम लेंस पढ़ेंगे तो वहां पर भी हम इसी के नाम पर उनका निक नेम यानी उनके अन्य नाम भी हम रखेंगे। तो सबसे पहले आप ये जान लेना कि अभी जो होता है, अभी क्या? अभी अभी का मतलब होता है केंद्रित करना। क्या दोस्तों? केंद्रित करना। और अप का मतलब होता है फैलाना। अप का मतलब क्या होता है? फैलाना। तो यहाँ पे आप समझना कि ये जो उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण है, अगर इसके ऊपर अगर कोई प्रकाश की किरणें आएगी तो क्या होगी? फैलेगी। क्या होगी दोस्तों? फैलेगी। ये फैलेगी। क्यों फैलेगी? देखिए, अगर आप कोई सतह, इस तरीके की सतह लेते हो, जैसे मान लीजिए ये सतह है, और अगर इसके ऊपर कुछ प्रकाश आके गिरेगा तो वो फैलेगा ही। जैसे इसके ऊपर अपन कुछ चीज डालेंगे तो वो इधर इधर दूसरी अलग अलग दिशाओं में क्या होगी? फैलेगी। तो इस यहाँ पे हम देख रहे हैं कि उत्तल दर्पण में जब प्रकाश आपतित होता है तो वो चारों तरफ फैल जाता है। तो फैलेगा तो इसको अपन क्या बोलेंगे? अप। क्या बोलेंगे? अप। तो इसका मतलब, इसका नाम जो हो जाएगा वो हो जाएगा अपसारी दर्पण। कौन सा दर्पण? अपसारी दर्पण। तो दोस्तों, उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहते हैं? इसका कारण है क्योंकि उत्तल दर्पण क्या करता है? प्रकाश की किरणों को फैलाता है। यानी फैलाता है, तो यानी अभी अपसारी किरणें हो गई, जो फैलती है ना उसको अपन बोलते हैं अपसारी किरणें। यानी अगर कोई किरणें इस तरीके से आ रही है, अगर कोई किरणें फैल रही है चारों तरफ से, तो अपन उसको बोलते हैं अपसारी। क्या बोलते हैं? अपसारी बोलते हैं। और अगर किरणें किसी बिंदु पर केंद्रित होती है तो उसको बोलते हैं अभिसारी। क्या बोलते हैं? अभिसारी। तो अब आप खुद बताएंगे कि यहाँ पे उत्तल दर्पण का काम क्या है। तो उत्तल दर्पण पे अगर प्रकाश से गिरेगा तो वो चारों तरफ फैल जाएगा, और चारों तरफ फैल जाएगा तो फैलेगा तो उसको बोलेंगे अपन अपसारी दर्पण। क्या बोलेंगे? अपसारी दर्पण। और उत्तल दर्पण मान लीजिए ऐसे है, और इस पे प्रकाश जाएगा तो इधर टकराएगा तो एक ही बिंदु पर केंद्रित होगा, तो केंद्रित करने का काम करता है कौन? अवतल दर्पण। इसीलिए अवतल दर्पण को हम क्या कहते हैं? अवतल दर्पण को हम कहते हैं अभिसारी दर्पण। कौन सा दर्पण? अभिसारी दर्पण। तो दोस्तों, हमने जाना कि परावर्तन के दो प्रकार होते हैं, एक नियमित परावर्तन होता है और दूसरा विसरित परावर्तन होता है। नियमित परावर्तन में सतह जो होती है कैसी होती है? समतल होती है, और विसरित परावर्तन में सतह खुरदरी होती है। और नियमित परावर्तन की घटना हम जो है देख सकते हैं किसमें? समतल दर्पण में देख सकते हैं। और जो सूर्य का प्रकाश हमारे कमरे के अंदर आता है तो वो चारों तरफ फैल जाता है, वो विसरित परावर्तन का उदाहरण है। इसके बाद में हम पढ़ते हैं दर्पण। तो दर्पण के लिए हमने ये जाना कि अगर किसी कांच के एक पृष्ठ पे पॉलिश कर दे, यानी रजत पॉलिश कर दे, तो इस तरीके से वो दर्पण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? दर्पण। और दर्पण भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है समतल दर्पण और दूसरा होता है गोलीय दर्पण। यानी समतल दर्पण हम किसे कहेंगे? तो हम समतल दर्पण उसे कहेंगे जिसकी एक सतह क्या हो? पॉलिश हो। एक सतह कैसी हो? पॉलिश हो। और गोलीय दर्पण किसे कहेंगे? ऐसा दर्पण जिसका पृष्ठ कैसा हो? गोलीय हो। तो गोलीय दर्पण को हम दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं, एक होता है अवतल दर्पण और दूसरा कौन सा है? उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण को
हम क्या कहते हैं, अभिसारी दर्पण कहते हैं, क्योंकि वो प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर क्या करता है, केंद्रित करता है। क्या करता है, केंद्रित करता है, इसलिए उसे अभिसारी कहते हैं। और उत्तल दर्पण क्या करता है, प्रकाश की किरणों को फैलाता है, इसीलिए हम उसे क्या कहते हैं, उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। तो दोस्तों, आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। ऐसे ही मैं आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो लेकर आऊंगा, तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।